क्या भविष्य में दुनिया एक अजीब मोड़ लेने वाली है? क्या बाबा वेंगा की रहस्यमयी भविष्यवाणियां सच होने लगी हैं? 21वीं सदी में उनके शब्द एक एक करके सच होते दिख रहे हैं। 2025 से आगे का समय कैसा होगा? क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? बाबा वेंगा की उन भविष्यवाणियों के बारे में जानिए जो आपकी रूह तक हिला सकती हैं। बाबा वेंगा एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मी, लेकिन एक असाधारण भविष्य दृष्टा थी। उनका असली नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था, लेकिन दुनिया उन्हें श्रद्धा से बाबा वेंगा कहती थी। बचपन में एक भयंकर तूफान ने उन्हें तेज हवाओं के साथ उड़ा दिया। जब वह मिली तो उनकी आंखों में धूल और मिट्टी भर चुकी थी, जिससे धीरे धीरे उनकी दृष्टि चली गई। लेकिन इसी अंधकार में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कई सच साबित हुई। 9 नवंबर का हमला, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक राजनीति के बदलाव। उनके शब्द केवल भविष्य की झलक ही नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी भी थे। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा रहस्यमयी रही हैं, लेकिन जब वे सच्चाई में बदलती हैं तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। उन्होंने 2025 के बाद के वर्षों को भारी उथल पुथल का समय बताया था। यह परिवर्तन सिर्फ एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। उन्होंने संकेत दिया था कि कुछ देशों में भारी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, सत्ता संघर्ष तेज होगा और कई बड़े देशों में सरकारें बदलने लगेंगी। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन, विद्रोह और गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन सबसे भयावह भविष्यवाणी यह थी कि उन्होंने संकेत दिया था कि नए युद्धों की संभावना बढ़ेगी। कुछ संघर्ष जो आज छोटे स्तर पर हैं, वे बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप ले सकते हैं। कुछ भविष्यवक्ताओं ने उनकी बातों को तीसरे विश्व युद्ध के संकेत के रूप में भी देखा है। इतिहास हमें बताता है कि समय के साथ महाशक्तियां बदलती हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि कुछ शक्तिशाली देश धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे और नई शक्तियां उभरेंगी। यह बदलाव केवल सैन्य या आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और वैचारिक रूप से भी होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 2030 तक दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। इस समय तक नई व्यवस्थाएं बन जाएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। कुछ क्षेत्रों में नई सरकारें, नए गठजोड़ और नई सीमाएं बन सकती हैं। वैश्विक संस्थाएं भी बदल सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इस दौर में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, काम करते हैं और दुनिया को देखते हैं, वह पूरी तरह बदल जाएगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2060 तक दुनिया ऊर्जा के एक ऐसे नए युग में प्रवेश करेगी जहां इंसान की निर्भरता जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल पर नहीं रहेगी। यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह मानव सभ्यता के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ होगा। जैसे अंधकार के बाद पहली किरण आती है, आज जिस ऊर्जा पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, तेल, गैस और कोयला, वह 2060 तक लगभग समाप्त हो चुके होंगे। इंसानों के पास इनके विकल्प खोजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बाबा वेंगा ने कहा था कि इंसान ऐसी ऊर्जा खोज लेगा जो अनंत होगी, बिना किसी प्रदूषण के और बेहद सस्ती होगी। यह सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन वैज्ञानिक पहले से ही सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन पावर और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो 2066 तक पूरी तरह विकसित हो सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बाबा वेंगा ने यह संकेत दिया था कि भविष्य में इंसान बिजली और पारंपरिक ईंधन के बिना भी कई चीजें कर सकेगा। क्या इसका मतलब यह है कि हम नई ऊर्जा को सीधे अपने शरीर, दिमाग या किसी नए माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे? क्या इंसान प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझकर गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय ऊर्जा या ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों को नियंत्रित करना सीख जाएगा? आज हमें यह असंभव लग सकता है, लेकिन जिस तरह 1900 में लोग इंटरनेट, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सोच सकते थे, उसी तरह 2066 की दुनिया आज की कल्पना से परे हो सकती है। अगर इस भविष्यवाणी को सच माना जाए तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। सोचिए, अगर हर इंसान को मुफ्त और असीमित ऊर्जा मिल जाए तो दुनिया कैसी होगी। कार, हवाई जहाज, ट्रेन सब बिना किसी तेल के चलेंगे। घरों और शहरों में बिना बिजली के रोशनी होगी। फैक्ट्रियां बिना धुएं के उत्पादन करेंगी।
हर गरीब और अमीर इंसान के पास समान रूप से ऊर्जा होगी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बड़ी तेल कंपनियां और सरकारें जो आज ऊर्जा पर राज्य करती हैं, अपनी ताकत खो देंगी। शायद इसी कारण इस बदलाव को रोकने के लिए शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष भी हो सकता है। इतिहास हमें बताता है कि भविष्य को देखने का दावा करना आसान नहीं है, लेकिन जब बार बार की गई भविष्यवाणियां सच साबित होने लगें तो शक की जगह एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेने लगती है। बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां अचूक साबित हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में भी उनकी बातें सच होंगी? आज विज्ञान जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है वह चौंकाने वाली है। 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से मोबाइल फोन में पूरा संसार समा जाएगा। आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष यात्रा में अभूतपूर्व छलांग लगा चुके हैं। लेकिन क्या हम सच में 2050 तक अमृता के करीब होंगे? क्या 2060 तक ऊर्जा क्रांति आ जाएगी? अगर आज के वैज्ञानिकों से पूछा जाए तो कुछ कहेंगे कि यह असंभव है, जबकि कुछ मानते हैं कि यह केवल समय की बात है। कुछ वैज्ञानिक बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को संयोग मात्र मानते हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में की गई भविष्यवाणियों में से कुछ का सच हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन क्या यह तर्क सही है? सोचिए, अगर कोई भविष्यवक्ता एक बार सही साबित हो जाए तो इसे संयोग माना जा सकता है, लेकिन जब बार बार उनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। बाबा वेंगा ने अपने जीवन काल में जो भी कहा उसमें एक बात हमेशा साफ थी। उन्होंने कभी डर नहीं फैलाया, बल्कि चेतावनी दी। उनका मकसद केवल भविष्य बताना नहीं था, बल्कि इंसान को सतर्क और जागरूक करना था। शायद उनकी भविष्यवाणियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या हम इन भविष्यवाणियों को सच मानें या नहीं, यह सवाल अब भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तय है, अगर हम आज से अपने भविष्य की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो शायद वही होगा जिसका संकेत बाबा वेंगा ने दिया था।